मैं आपको एक ही शर्त पे बात बताऊंगी। क्या? आप मेरे साथ पहले सत्य कीजिए। आपके साथ मैं सत्य करूं? हाँ स्वामीनाथ। भोला, क्या अपने पति पर विश्वास नहीं है? जो मैं तुम्हारे साथ सत्य करूं उसके बाद तो बताएगी। ये पति पत्नी की बात नहीं है स्वामीनाथ। भोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आसमान को जमीन से नीचे उतार सकता है लोदल, क्योंकि यही लोदल है। करोड़ से मच के यही काटा सब कुछ करने के लिए लोग तैयार है। सतया बता पई है। अगर जब मैं सत्य कर लूंगा तो तुम खुश हो जाएगी, यही ना? हाँ स्वामीनाथ। ठीक है, अगर मेरी अर्धांगिनी कह रही है तो मैं सत्य कर ही लेता हूं, जिससे दोनों व्यक्ति में किसी प्रकार की झगड़ा नहीं होगा घर में। रघुकुल रीत सदा चली आई है मुरंगनी, अप्राण जाए पर बचल नहीं जाई। बोला, हाँ स्वामीनाथ। मैं उस सत्यवादी का भाई हो जो मेरे भैया को दुनिया में लोग धर्मराज कहते हैं। कोई उन्हें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कोई उन्हें सत्यवादी अमरपति आलय कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ सत्य किया और जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हो। क्यों नहीं स्वामीनाथ? हाँ बोला, तुम बोलो क्या कहने के लिए चाहती हो? हे स्वामीनाथ, हाँ, मैं जो आपको बताने के लिए जा रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ भोला बोलो। अब तो खुश हो गई? अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से मैं देखने के लिए चाहता हूँ। खुशियां भेलई के यही बहनी छवि देखने के लिए हृदय चाह रहा था। सुनाओ। हाँ स्वामीनाथ। बोला, अब तुम सुनाओ मुझसे। हे स्वामीनाथ, हाँ, मैं आपको सारा बात बताऊंगी। बताओ फूला। देखा भाई सूरतिया फूला, स्वामी जी। हाँ मेरी अर्धांगिनी दीदी चंद्रा के फूला,
स्वामीनाथ। क्या तुम कह रही हो जानती हो? हाँ क्या स्वामीनाथ। कही कि तुम मेरी बहन चंद्रा जो है मलखान भैया की बहन शीर्षागर में जो रहता है, हाँ स्वामीनाथ। और उसकी सूरत तुम देखने के लिए मुझसे सत्य करवाई, इसीलिए कि राज मोहबा मौसी जी ने आए थे और मेरे चेहरा को देख करके थूक दिया और बोला कि जो मेरे बेटी चंद्रा का मुंह में सूरत है फूला का थुथुन में भी नहीं है। फूला हाँ स्वामीनाथ। ये कोई कह दिया, इसके लिए तुम अब सोच में पड़ गई। और मौसी जी की बात पर जो माँ के बदले होती है मौसी, अगर माँ मर जाती है तो अधिकार मौसी पर ही पुत्र के समान वो मानती है मौसी। लेकिन आज उसके कहने पर तुम कहती हो कि मुझे थूक कर वह चली गई कि जो तरबा में सूरत है मेरी बेटी चंद्रा को, वह तुम्हारे चेहरे पर नहीं। हाँ स्वामीनाथ। फूला, इसको तुम भूल जाओ और जो तुम कहने के लिए चाहती हो और कुछ मैं करने के लिए तैयार हो। सारा आसमां से जमीन को नीचे उतार सकता हूं तुम्हारे कहने पर। दुनिया की सारी वस्तु लाके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, लेकिन तुम मुझे चंद्रा के बारे में मत कहो। फूला, नहीं स्वामीनाथ, मुझे देखना है अपनी दीदी चंद्रा को। फूला, हाँ तुम रोदल से भी ज्यादा हंठी हो गई कि बुझाई छो मर गली है। भोला कम से कम मैं अगर तुम्हारी बात को मैं मानता हूं तो मेरी पत्नी से मेरी बात को ही तुम मानो। फूला, किसी के कहने पर ना तो सूरत अच्छा हो सकता है ना तो खराब है, क्योंकि ऊपर वालों का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है। कोई देखने में अच्छा है तो कोई देखने में खराब है। कर्ज में यह नल तल मिला, इसको तूने गमा दिया, और सूद का है क्या ठिकाना, मूलधन को तूने खा गया। बोला, परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, और आज तुम वह बात रुदल को याद दिला दी जिस बात को कितने वर्षों से भूल गया था। तो बहन चंद्रा के बारे में तुम कैसे जानती हो जो आज मुझसे सत्य करवाकर और बहन चंद्रा को तुम देखने के लिए चाहती हो। फूला, स्वामीनाथ, उतना तो मैं नहीं जानती हूँ, बस इतनी सी बात है कि मुझे दीदी चंद्रा का सूरत देखना है। फूला, रुदल हर किला जा सकता है, हर किला को रुदल लूट सकता है, लेकिन मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। तो मेरी धर्म पत्नी हो, मान जाओ, मैं बांधवगढ़ नहीं जा सकता। फूला, मेरे पास वह लाचारी है, मेरे पास वह कमी है जिसके कारण मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। फूला, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वामीनाथ, मुझे दीदी चंद्रा का तोला चाहिए। फूला, हाँ स्वामीनाथ। तुम नहीं मानोगी मेरी अर्धांगिनी, आज तक रुदल तुम्हें प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है और चाहता है कि रुदल से तुम ज्यादा हंठी बन गई हो। फूला, अगर तू मेरी बहन चंद्रा के बारे में आज तूने कह दी तो सुनो, मैं थोड़ी सी बात
कहानी अपनी बहन चंद्रा की बता रहा हो, जिसके कारण से रुदल हर किला जा सकता है, लेकिन बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा है। रुदल एक बचपन से बहन चंद्रा रुदल को पोस पाल कर बड़ा किया था। हाँ स्वामीनाथ। जिस समय मेरे पिताजी के गर्दन कड़िया झगड़ों ने काट कर मेरी मां चंद्रा को घर से बाहर कर दिया, देवला को, और जब मैं बहन चंद्रा की शादी बांधवगढ़ में बाघेश्वर सिंह के साथ तय कर दिया, जब मेरी बहन ससुराल को जाने लगी तो रो रो के कहने लगी, भैया रुदल अब आपका सेवा कौन करेगा। उस समय लगा रुदल बहन चंद्रा की दुर्दशा को देखकर लगा रुदल मर चुका है। मेरी अर्धांगिनी और मेरी बहन चंद्रा क्यों तू मेरी बहन चंद्रा के बारे में कह दी बोला। लौट के हाँ स्वामीनाथ। जब बहन चंद्रा चली गई और मैंने संदेश लेकर बांधवगढ़ जब पहुंचा, मेरा जीजा जी कहा कि रुदल शिकार खेलने में तुम जहर गुजार हो। और जब मैंने जंगल शिकार खेलने के लिए निकला, दोनों जीजा और साला, एक तरफ से मैंने बाण छोड़ा, एक तरफ से जीजा जी, मेरा बाण मेरे जीजा जी के सीने में लग गया और मेरा जीजा जी तड़पता हुआ मर गया। जब मैंने उठाकर उस लाश को बांधवगढ़ लाया, पूरे बांधवगढ़ की माता बहने मेरी बहन चंद्रा की मेरे सामने में मांग के सिंदूर को धोने लगा। हाथ में कंगन नहीं, शरीर पर सादा वस्त्र, जिसको देखकर लगा रुदल मर चुका है। और उस दिन से मैं शर्म की मारे नहीं जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर दो फूला, मुझे माफ कर दो मेरी अर्धांगिनी। जाने से मैं इनकार जा रहा हूं और तूने मुझसे सत्य करवा लिया, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं बांधवगढ़, लेकिन जाने से पहले एक बात को सुन लो। जाओ आंगन में तुलसी के चौराहे के पास बैठ जाना। जब रुदल लड़ते लड़ते रण क्षेत्र में मारा जाएगा, तुलसी की वृक्ष मुरझा जाएगी, समझ लेना मेरा पति मारा गया रण क्षेत्र में। और उस समय तुम भी धोई लिया सिंदूर का, अब है फोड़ी ली है ओला शरहरुदल। जाओ मेरे सामने से
बारीक गलती पिया माफया बकरियो। हट जाओ। जा रहा है रोदल, ये हल्फी है क्योंकि तुम मुझसे शब्द करवा लिए और यहां से रोदल जब तक बांधोगढ़ से डोला नहीं लाएगा तब तक मैं लौट कर नहीं आ सकता हूं। जय शंकर जी। जय श्री के ड्राइवर साहब।